नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। उत्तर प्रदेश सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करा रही है। इसी क्रम में शासनादेश के निर्देश पर बस्ती में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है, जिसके तहत जिले में अब तक 55 मदरसों का सर्वे किया जा चुका है। डीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम गठित कर 10 अक्टूबर तक जाँच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। 12 बिंदुओं के आधार पर यह सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें, बस्ती जिले में कुल 144 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से 122 मदरसे जो मदरसा बोर्ड पर पंजीकृत है। शेष 22 मदरसे अन्य कारणों से मदरसा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, पर मान्यता प्राप्त है। इसी क्रम में उप निदेशक प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विजय प्रताप यादव ने जिले के सभी मदरसों के प्रिंसिपल व शिक्षकों के साथ मदरसा जामिया हनफिया में बैठक की। इस बैठक में सभी से मदरसा सर्वे में सहयोग करने का अपील किया। सर्वे किया नहीं जी, पूरी जो है यूनिट के द्वारा अब तक ये बैठक बुलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? इस बैठक बुलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि चूंकि ये मदरसा संचालक है और ये वो मदरसा है जो मान्यता प्राप्त है, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करने आया हूँ कि आपके मोहल्ले में, आपके ग्राम पंचायत में, आपके रेवेन्यू विलेज में यदि कोई मदरसा ऐसा चल रहा है जो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो कम से कम उसकी सूचना हमें दे दे, ये 12 बिंदुओं के प्रारूप पे, हालांकि इसमें, ताकि हम जो है उसको अपने सर्वे अभियान में शामिल कर सकें। और मैं नहीं चाहता हूं कि चूंकि हमारा भी डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, मदरसे का सर्वे हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो BO लगे हुए हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो उनके अभियान में कोई मदरसे की कड़ी छूट जाए सर्वे से। क्योंकि ये सर्वे जब जाएगा तो फिर ये डेटाबेस बनेगा और उसी के आधार पे जो भी नीतिगत फैसले शासन को लेना है, शासन लेगी, तो फिर उसके आधार पे जो भी मदरसों के लिए निर्देश प्राप्त होगा, तो फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। सर, अभी मंत्री साहब ने जो बात कही कि अगर मदरसा सरकारी ज़मीन पर हो तो उसको गिरा दिया जाए, ऐसा कहीं आपके 55 मदरसों में कहीं भी मिला? दरअसल देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अभी जो सर्वे आ रहे हैं, तो उसमें सर्वे तो कुछ तो निजी ज़मीन है और कुछ किराएदारी की ज़मीन पे चल रहा है। लेकिन कुछ मदरसे मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे जो हमें आ रही है, तो 20 तारीख को मैंने रिपोर्ट मांगा है, प्रारंभिक रिपोर्ट तो खैर 5 अक्टूबर के पहले दिया जाना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 30 सितंबर तक ही मिल जाए। तो जो भी सर्वे मैं देख रहा हूँ जो आए हैं, उसमें जैसे मैंने भी कम से कम 6-7 मदरसे देख चुका हूँ, तो उसमें कुछ मदरसे ऐसे भी मिले जो या तो आबादी की ज़मीन में है, या तो बंजर में है, या तो किसी वक्फ की संपत्ति में है। तो जाहिर सी बात है कि जो आबादी की ज़मीन में है, या बंजर में है, या भीटा में है, जो भी ग्राम समाज की ज़मीन होगी, तो इसमें कार्रवाई हमें नहीं करना है, कार्रवाई करने का कोई निर्देश भी नहीं प्राप्त है। ये मात्र सर्वे हो रहा है, चूँकि वो मान्यता प्राप्त है नहीं। और जाहिर सी बात है कि कोई भी मदरसा को मान्यता किसी भी सरकारी ज़मीन पर नहीं दी जाती सर, या तो उनकी निजी ज़मीन हो या तो किराएदारी हो। ये शासन जो भी तय करेगा उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। हमें अपने स्तर से उस पर टिप्पणी करना मदनी साहब के हमें उचित नहीं प्रतीत होता है। स्थिति नहीं है, जहाँ तक मेरा विचार है, इसमें तमाम मदारिस के, जनपद बस्ती के तमाम मदारिस के असातिज़ा पूरे तौर पर सहयोग कर रहे हैं और हम अपने तौर पर अवामुन्नास को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में मदरसे का सर्वे अगर हो रहा है तो इसमें किसी भरम की कोई आशंका की कोई बात नहीं है और इस ताल्लुक़ से पूरा सहयोग हम दे रहे हैं। और हमारे महोदय अधिकारी ने जो भी ऑर्डर जारी किया है, हम उस पर मुकम्मल तौर से अमल करने के लिए कार्यबद्ध हैं।